अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की लैब में मैं आपको बताऊंगा कि आप जावास्क्रिप्ट को अपनी एचटीएमएल की एप्लीकेशंस के साथ किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट को अपनी एचटीएमएल की जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस होंगी, वेबसाइट्स होंगी, उनके साथ हम इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। एचटीएमएल का डॉम, जिसको डॉम भी कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये क्या है। एचटीएमएल में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, टैग्स होते हैं, जो कि कुछ टैग्स पेरेंट्स होते हैं और कुछ उसमें चाइल्ड्स होते हैं, फिर फर्दर चाइल्ड्स और एट सो ऑन। तो हमारे पास एक हिरार्की बन जाती है हर टैग की। जैसे कि अगर मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है और उसमें जो HTML का टैग होगा उसको हमेशा हम रूट एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि उसका कोई भी पेरेंट नहीं होता। HTML से पहले कोई भी टैग नहीं होता, तो हम HTML को कहते हैं कि ये हमारा रूट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट है। फिर HTML के अंदर हमारे पास दो टैग्स आ जाते हैं, हेड का और बॉडी का। हेड में हमारे पास टाइटल आ जाता है, फिर हमारे पास इसमें मेटा टैग्स आ जाते हैं, स्क्रिप्ट के टैग्स आ जाते हैं, नो स्क्रिप्ट आ जाता है, एंड सो ऑन। और इसी तरह से बॉडी में हमारे पास डिफरेंट तरह के आ जाते हैं टैग्स। फिर हर टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं और फिर हर टैग का टेक्स्ट होता है। तो ये एक पूरी हिरार्की है HTML के टैग्स की, जिसको हम कहते हैं HTML DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। With the object model, JavaScript gets all the power it needs to create dynamic HTML. तो हम जब HTML का ये DOM मॉडल हम JavaScript में भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके फ़ायदे क्या हैं। JavaScript can change all HTML elements in the page. जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स मीन्स टैग्स, जितने भी हमारे पास HTML के टैग्स हैं, JavaScript उनको चेंज कर सकते हैं। JavaScript कैन चेंज ऑल HTML एट्रीब्यूट्स, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। JavaScript कैन चेंज ऑल द CSS स्टाइल्स इन द पेज। JavaScript कैन रिमूव एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, रिमूव भी कर सकते हैं। एंड JavaScript कैन ऐड न्यू एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। JavaScript can react to all existing HTML events in the page। जितने भी हमारे पास events हो उनको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। JavaScript can create new HTML events in the page। So basically DOM की डेफिनेशन क्या हुई, W3C के मुताबिक जो DOM की डेफिनेशन है, दैट इज W3C document object model is a platform and language neutral interface that allows programs and scripts to dynamically access and update the content, structure and style of a document। So DOM हमें basically enable करता है कि हम अपने किसी भी पेज पे डायनेमिकली चीज़ें अपडेट कर सकें, क्रिएट कर सकें, डिलीट कर सकें और रिमूव कर सकें और क्रिएट कर सकें। क्रिएट, रीड, डिलीट और अपडेट, ये चार ऑप्शंस हैं, चार ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग डॉम। अब डॉम लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस है, दैट मीन्स ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं अपने सॉरी HTML के डॉम के बारे में, जिसको हम एक्सेस करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। HTML DOM is a standard object model and programming interface for HTML. It defines HTML elements as objects, the properties of HTML elements, the methods to access HTML elements, and the events to for all HTML elements। ये हम वन पे वन देखते हैं आगे। JavaScript HTML DOM methods। HTML DOM methods are actions you can perform. HTML DOM properties are values that you can set or change। So हम कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको अचीव करेंगे। अगर मेरे पास एक पैराग्राफ का टैग हो, पी टैग, और उसको मैंने एक आईडी दी हुई है डेमो की, तो हम इस डेमो की आईडी के अगेंस्ट इस पैराग्राफ के टैग को टेक्स्ट एलोकेट कर सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट का कीवर्ड डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। गेट एलिमेंट बाय आईडी कैमल केस में है, जी स्मॉल है, ई और बी और आई हमारे पास कैपिटल हैं।
बाय आईडी है तो हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे, आईडी इज डेमो डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल का भी मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम इसको ये टेक्स्ट एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस कोड को कॉपी करूं और रन करूं अपने सबलाइन में, सेव डेस्कटॉप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और हम फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं। तो ये मेरे पास है मेरा पेज। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो इसमें पी का टैग होगा, बट उसके ऊपर उसमें टेक्स्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, पी का टैग बना हुआ है और टेक्स्ट हमने उसमें कोई भी नहीं दिया हुआ। तो अब ये वाली जो लाइन है ये इनेबल करेगी कि इसका इनर एचटीएमएल, मतलब इस टैग के अंदर उसने क्या चीज रिप्लेस कर दी है। इनर एचटीएमएल इज अ प्रॉपर्टी। सो इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि हम जो भी टैग सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम कुछ लिखवाना चाह रहे हैं। अब इनर एचटीएमएल में यहाँ पे मैं एचटीएमएल भी लिख सकता हूँ, लेकिन बेसिक मैं फिलहाल यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ। मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब वही उसी टैग को वैल्यू असाइन हो गई, कुछ वैल्यू असाइन हो गई। मैं इसके अंदर एचटीएमएल भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए नहीं बी हेलो बी, सो अब वही वाला जो टैग है उसके अंदर बी का एक और टैग बन गया और वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो आप इनर एचटीएमएल के थ्रू जो भी टैग सेलेक्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर, दैट मीन्स अगर मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ किया तो मैं यहाँ पे जो भी कुछ लिखूंगा, इसको जो भी वैल्यू असाइन करूंगा वो आएगी इस टैग के अंदर, इस जगह पे। सो इस स्टेटमेंट के बाद मेरा जो टैग होगा वो इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख लें कि पी के टैग के अंदर बी का टैग आया, बी के टैग का पेरेंट है पी टैग। ठीक है, तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी आईडी हो, हम डॉक्यूमेंट के थ्रू अपने एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी असाइन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। द गेट एलिमेंट बाय आईडी इज अ मेथड एंड इनर एचटीएमएल इज अ प्रॉपर्टी। ये एक मेथड है किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने का, और ये एक प्रॉपर्टी है उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की या सेट करने की। The most common way to access an HTML element is to use the ID of the element. In the example above, the getElement by ID method used ID demo to find the element. अब इसके अलावा भी methods हैं, वो भी हम आगे देखते हैं। The inner HTML property. The easiest way to get the content of an HTML is by using the inner HTML property. The inner HTML property is used for getting or replacing the content of HTML elements. The DOM object, the document object, represents your web page. If you want to access your element in an HTML page, you always start with accessing the document object. तो उसने इस डॉक्यूमेंट का बताया कि हम ये क्या है, ये बेसिकली आपके HTML के डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि आपके HTML का डॉक्यूमेंट है, ये बता रहा है कि आपने कौन सा टैग सेलेक्ट करना है, और ये बता रहा है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है, और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब सपोज मेरे पास ये इस तरह से होता, मैंने पी का टैग बनाया, उसकी आईडी लिखी, और उसके अंदर मेरे पास बी के दो टैग्स हैं। यहां पे है मेरे पास वर्ल्ड। अब अगर मैं करता हूं var abc इज इक्वल टू दिस, और फिर मैं करता हूं अलर्ट abc, अब क्या होगा? अब वो मुझे मेरी HTML लेके आ रहा है जो भी उस आईडी के टैग के अंदर है। सो आप इसकी एलिमेंट सेट भी कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे अगर अब कर दूं इज इक्वल टू BCS 6A and B, ठीक है,
मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और ये मैं असाइनमेंट ख़त्म कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब इसकी जो अपनी HTML है वो ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह पे हमारे पास ये चीज़ असाइन हो जाएगी। सो ओके एंड दिस। तो उसने जो ओरिजिनल HTML थी उसको रिमूव कर दिया और जो हमने असाइन की है वैल्यू वो उसमें आ गई। इंटरनेट ही चल रहा। ओके तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स हैं, वो 3 हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब आईडी आपको पता है कि हमेशा यूनिक होती है, तो उसके साथ यहाँ पे एलिमेंट है, जस्ट एलिमेंट्स नहीं है। और टैग्स और क्लासेस हमारे पास मल्टीपल हो सकती हैं, तो यहाँ पे गेट एलिमेंट्स है, गेट एलिमेंट्स है और आईडी के साथ जस्ट गेट एलिमेंट है, ये आपने नोट करना है। और इनर HTML होता है, एट्रीब्यूट होता है, स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, ये हम वन बाय वन आगे देखेंगे लैब में। एडिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, क्रिएट एलिमेंट, रिमूव चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, रिप्लेस चाइल्ड एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसी तरह से हमारे पास इवेंट्स होते हैं कि हम किसी भी टैग के साथ कोई भी इवेंट अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम HTML के एलिमेंट्स को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, या तो हम टैग नेम के थ्रू उसको सर्च कर सकते हैं, या आईडी के थ्रू, या फिर क्लास नेम के थ्रू। फिर हम CSS सेलेक्टर्स के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट कलेक्शन है उसके थ्रू। सो बाय आईडी का मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर हम लिखते हैं आईडी। यहाँ पे हम हैश या डॉट वगैरह नहीं लगाते, जो भी आईडी होती है जस्ट उसको एज इट इज इस फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। फिर टैग नेम में हम जस्ट टैग को मेंशन कर देते हैं विदाउट एंगल ब्रैकेट्स। और सिमिलरली क्लास नेम में हम क्लास को मेंशन कर देते हैं विदाउट डॉट साइन। देन CSS सेलेक्टर्स। अब अगर आपके पास, आप दिस एग्जांपल रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ ऑल p एलिमेंट्स विद क्लास इंट्रो। आपने अगर डिफरेंट p टैग्स को इंट्रो की क्लास दी हुई है और आपने सबको सिलेक्ट करना है, तो आप p डॉट इंट्रो भी कर सकते हैं कि वो सब पैराग्राफ टैग्स जिनकी क्लास इंट्रो है। और सिमिलरली आप ऑब्जेक्ट कलेक्शंस के थ्रू भी HTML को फाइंड कर सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स में कौन सा फॉर्म, वो फॉर्म जिसमें ये चीज़ हो। चेंजिंग HTML स्टाइल्स। अब स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग द डॉम मॉडल। वो हम कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या फिर बाय टैग नेम, या फिर बाय क्लास, जो भी आपने यूज़ करना है वो। इसमें आईडी लिखेंगे, फिर डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे प्रॉपर्टी, और फिर उसको जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो हम असाइन कर देंगे। सो ये हमारे पास p का टैग है एक, उसकी आईडी है p2। तो यहाँ पे हमने लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी p2 डॉट स्टाइल, और उसका कलर चेंज किया, और कलर कौन सा रखना है, हमने ब्लू रखना है। तो इस तरह से आप वैल्यू को, CSS वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट आपको करके दिखा दूँ, सो p का टैग जो है वो ब्लू हो गया। देन इवेंट्स हैं। इवेंट्स हमारे पास होते हैं क्लिक, लोडेड, चेंज्ड। तो आप इनको एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सो आईडी है, h1 का टैग है जिसकी आईडी है id1, और उसकी टेक्स्ट है। बटन हमने लगाया, टाइप होगी बटन। अब यहाँ पे हम एक इवेंट डाल रहे हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मीन्स जब ये बटन प्रेस होगा तब इसके ऊपर हम एक प्रॉपर्टी कॉल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी id1 दिस, और उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। तो इनिशियली इस टेक्स्ट का जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ब्लैक, और जैसे ही हम क्लिक मी का बटन प्रेस करेंगे तो इस बटन पे हो क्या रहा है,
ऑन क्लिक पे हम एक जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी कॉल कर रहे हैं कि वो इस आईडी को गेट करे, उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करे और उसका कलर जो है वो रेड कर दे। तो जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो हमारा जो हेडिंग का कलर है वो रेड हो जाएगा। इनिशियली ब्लैक है, क्लिक करने पे रेड, क्लिक करने पे रेड। तो इस तरह से आप डिफरेंट इवेंट्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। When user clicks the mouse, when a web page has loaded, when an image has been loaded, when a mouse moves over an HTML, hover के एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। when an input field is changed, when an HTML form is submitted and when user strokes the key। तो ये सब इवेंट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ऑन क्लिक है, ऑन सबमिट है, ऑन चेंज है, ऑन होवर है, इस तरह से हमारे पास इवेंट्स हैं। ओके, तो इवेंट्स की ये एग्जांपल्स हैं। मज़ीद हम इवेंट्स में जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है चेंज टेक्स्ट का, तो ऑन क्लिक पे हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एट्रीब्यूट्स, सो सिमिलरली एक फंक्शन बनाया हुआ है, उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फंक्शन के अंदर जो है इनर HTML वो असाइन कर रहे हैं। सो क्लिक ट्राई नाउ टू एग्जीक्यूट द डिस्प्ले डेट फंक्शन दिस। मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही हमने ट्राई नाउ का बटन जो है वो प्रेस किया तो हमने जो भी टैग अपना पी का टैग बनाया हुआ था उसको डेट असाइन हो गई। और डेट कैसे असाइन हो रही है? डेट का फंक्शन सिंपली कॉल हुआ है। तो ऑन लोड एंड ऑन अनलोड इवेंट। ऑन लोड का जो फंक्शन है वो तब रन होता है जब हमारा पेज, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ऑन लोड इसका जो फंक्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा। सो बॉडी ऑन लोड हम क्लियर कुकीज़ कर रहे हैं का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और क्लियर कुकीज़ में हम कुकीज़ को जस्ट चेक कर रहे हैं कि वो इनेबल्ड हैं या डिसेबल्ड हैं। सो अगर हम इसको जस्ट एग्जीक्यूट करें तो कुकीज़ आर इनेबल्ड फॉर दिस टिपिकल वेब पेज। कुकीज़ बाय डिफ़ॉल्ट HTML में इनेबल होती हैं, अगर आपने डिसेबल करनी हो तो वो हम जावास्क्रिप्ट या PHP के थ्रू कर सकते हैं। सो ये वाला जो फंक्शन है ऑन लोड, ये हमारा तब ट्रिगर करता है जैसे ही हमारा पेज रिफ्रेश हो। ऑन चेंज इवेंट है, ये हमारा तब ट्रिगर करेगा जब हम किसी भी इनपुट की जो हमारे पास फील्ड होगी उसको चेंज करेंगे या उसमें कुछ लिखेंगे। ये है when you leave this the input field a function is triggered। तो ये क्या कर रहे हैं, मैंने इसमें लिखा ASDF और ये स्मॉलर केस में है। जैसे ही हम इस इनपुट फील्ड के बाहर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट होगी। तो ये कैसे हुए, हमने क्या किया हुआ है, अपना जो इनपुट फील्ड है उस पे ऑन चेंज का एक इवेंट लगाया हुआ है। ऑन चेंज का इवेंट क्या करता है कि इस इनपुट फील्ड की जैसे ही वैल्यू कुछ चेंज होगी तब ये ट्रिगर करेगा। और चेंज मीन्स हम उसमें कुछ लिख के उस इनपुट फील्ड से बाहर या उस फोकस आउट करेंगे। तो ऑन चेंज पे हमने फंक्शन कॉल किया हुआ है माई फंक्शन, और माई फंक्शन क्या कर रहा है कि इस फील्ड की वैल्यू ले रहा है, एक्स में स्टोर करवा रहा है और एक्स की वैल्यू को अपर केस में चेंज कर रहा है। तो जैसे ही हम इस इनपुट फील्ड से बाहर क्लिक कर रहे हैं
तो इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी हम कुछ लिख रहे हैं वो अपर केस में कन्वर्ट हो रहा है। ऑन माउस ओवर एंड माउस आउट इवेंट्स ये भी उसी तरह से हैं कि आप जब उसको लीव करेंगे उस एलिमेंट को तो ये तब ट्रिगर करेंगे। अब ये है, ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूँगा तो हमारे पास थैंक यू लिखा आता है, और जैसे ही मैं इससे माउस आउट करूँगा तो ये बैक अपने उस पर चला जाता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे। सो ऑन माउस ओवर पे हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया हुआ है एम ओवर, और माउस आउट पे हमने एम आउट का फंक्शन कॉल किया हुआ है। माउस ओवर में हमने टेक्स्ट किया थैंक यू, और माउस आउट पे हमने टेक्स्ट किया माउस ओवर मी। तो माउस ओवर एंड माउस आउट के इवेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। माउस डाउन, ऑन माउस अप, ऑन क्लिक, ये भी इवेंट्स हैं, आप इनको भी ट्राई कीजिएगा। देन नेविगेशंस, और इसके अंदर आ जाती है नोड्स। अब नोड्स का आपको पता है कि नोड्स क्या होती हैं। अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है जैसे कि रूट एलिमेंट है तो इसका कोई भी पेरेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको रूट एलिमेंट कहते हैं। फिर HTML के टैग के अंदर हमारे पास दो टैग्स होते हैं, हेड और बॉडी। तो हेड हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड हो गया, बॉडी हमारे पास सेकंड चाइल्ड या लास्ट चाइल्ड भी कह सकते हैं हम, ये हो गया। इसके अंदर फिर हमारे पास इसी तरह से नोड्स बनते जाते हैं। HTML is the root node, HTML has no parents, HTML is the parent of head and body, head is the first child of HTML, body is the first child of HTML। और फिर अगर हम इसी तरह से देखें कि हेड के अंदर हमारे पास टाइटल होता है, तो हेड हैज़ वन चाइल्ड टाइटल, टाइटल हैज़ वन चाइल्ड दैट इज अ टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है, ये डॉम ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, ये एक्चुअली टाइटल का चाइल्ड है। इसका पेरेंट टाइटल है क्योंकि ये एक वैल्यू है किसको असाइन हुई हुई है, टाइटल के टैग को। इसी तरह से H1 है, ये टैग है, और इसका चाइल्ड क्या होगा, डॉम लेसन 1। P टैग है, P का चाइल्ड क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग। हम ये यूज़ कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सो टाइटल ID इज इक्वल टू डेमो, टाइटल का टैग है, उसकी ID है डेमो, और उसको हमने ये टेक्स्ट असाइन किया हुआ है। सो अगर मैं करता हूँ माई टाइटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो इज डॉट इनर HTML, ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस ID वाला जो टैग है उसके जो भी इनर HTML है उसको सेव करवा रहा है हमारे इस वेरिएबल में। और हम इसी चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माई टाइटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, जो भी ID है यहाँ पे, डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट नोड वैल्यू। उसका फर्स्ट चाइल्ड क्या है, उसका फर्स्ट चाइल्ड यही है क्योंकि उसके अंदर चाइल्ड ही एक है, और हमने उस नोड की वैल्यू गेट करनी है, तो हमने प्रॉपर्टी कॉल की नोड वैल्यू। और इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चाइल्ड नोड और कौन सा चाइल्ड। अगर तो फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड आपने एक्सेस करनी हो तो आप कर सकते हैं फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड, और अगर उसमें दो से ज़्यादा चाइल्ड्स हों तो हम फिर इंडेक्सिंग कर सकते हैं। 0 इंडेक्स पे फर्स्ट चाइल्ड होगा और n-1 इंडेक्स पे हमारे पास लास्ट चाइल्ड होगा। ये इसकी एग्जांपल है। तीनों एग्जांपल्स मैंने, ये जो मैंने आपको अभी मेथड्स बताए हैं, इनकी तीनों एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। इनर HTML है और रूट नोड्स हैं। लैब है। ओके, नोड नेम प्रॉपर्टी। अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, the node name property specifies the name of the node. The node name is a read-only node name of an element node is the same as the tag name. हम इसको रन कर लेते हैं और उसके बाद इसको देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। सेव एंड रिफ्रेश। अब इसने क्या किया कि मेरे पास थी ID 01 और मैंने इसको डॉट गेट एलिमेंट
बाय आईडी और आईडी 01 पास किया और प्रॉपर्टी सेलेक्ट की, नोड नेम की। अब ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है, ये मुझे बता रही है कि हमने जो भी एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ है उसका नोड क्या है, वो H1 है या P है। अगर मैं यहाँ पे 02 करूँ तो इसने 01 पे मुझे H1 रिटर्न किया है, अब मुझे ये P रिटर्न कर रहा है। तो जो भी मेरा टैग है जो उसका नाम एज इट इज़ मुझे रिटर्न कर देगा, और नोड वैल्यू हमें उस नोड की वैल्यू बताएगी। नोड टाइप हमें क्या बता रही है कि इसकी नोड की टाइप क्या है। तो अगर हम इसको रन करें तो ये हमें क्या बता रहे हैं, 1 क्यों बता रहे हैं, हम इसको देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोड टाइप प्रॉपर्टीज आर 1 एलिमेंट नोड, 2 एट्रीब्यूट नोड, अगर हमें 3 रिटर्न होगा तो दैट इज़ वो टेक्स्ट नोड है, 8 रिटर्न होगा तो कमेंट नोड है, 9 रिटर्न होगा तो डॉक्यूमेंट नोड है, 10 रिटर्न होगा तो डॉक्यूमेंट टाइप नोड है। तो ये डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ हैं जो हमें रिटर्न हो सकती हैं, और हर टाइप का क्या मतलब है, ये वाली नोड और उसके एग्जांपल क्या हैं यहाँ पे गिवन है। अब हम नोड्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। एक div है जिसकी आईडी है div1, उसके अंदर p का टैग है p1, p का टैग है p2। हमने क्या किया, पैरा का एक वेरिएबल बनाया, क्रिएट एलिमेंट किया p, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का फंक्शन कॉल किया, और हमने एक p का टैग क्रिएट किया। देन एक नोड बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, जो हमने ऊपर नोड बनाया है उसको एक टेक्स्ट असाइन भी करना है, तो हमने उसमें लिखा दिस इज़ न्यू। हम क्या कर रहे हैं, पैरा का जो वेरिएबल बनाया था उस पर अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं नोड को। अब हमारे पास p का टैग बन गया, और p के टैग के अंदर दिस इज़ न्यू का वर्ड लिखा हुआ आ गया। अब हमने वो p का जो टैग है वो अपने div के साथ, div के टैग के साथ अपेंड करना है। हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट के अंदर हमने div का टैग सेलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी div1। अब मुझे ये वाली लाइन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारी चीज़ को सेव करवा लिया एलिमेंट के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसके साथ जो मैंने पैरा का ऊपर वेरिएबल बनाया है वो मैंने अपेंड कर दिया। लेट्स जस्ट रन इट। हम इसको इनिशियली करते हैं कमेंट एंड रिफ्रेश। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, div है, div के अंदर p1 है, div के अंदर p2 है। अब हमने जो पैराग्राफ का टैग बनाया था वो अब यहाँ पे अपेंड हो गया, लेकिन इसको 1 बाय 1 और लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। दिस कोड क्रिएट्स अ न्यू p एलिमेंट, जो क्रिएट एलिमेंट था p हम यहाँ पे लिखेंगे तो p टैग बनेगा, स्पैन लिखेंगे स्पैन बन जाएगा, div लिखेंगे div बन जाएगा। जो भी टैग आपने बनाने हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। टू ऐड टेक्स्ट टू द p एलिमेंट यू मस्ट क्रिएट अ टेक्स्ट नोड फर्स्ट। और तो आप टेक्स्ट नोड कैसे बनाते हैं, नोड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, दिस इज न्यू पैराग्राफ। अब टेक्स्ट नोड भी बन गया और हमारे पास एलिमेंट भी बन गया। हमने इन दोनों को इंटीग्रेट करना है ताकि ये वाला जो टेक्स्ट है ये इस p के टैग के अंदर आ जाए। तो हमने लिखा ये टैग पैरा डॉट अपेंड चाइल्ड, इसके अंदर एक चाइल्ड ऐड करो, और उस चाइल्ड में क्या लिखना है हमने, नोड, और नोड में हमने जस्ट ये एक टेक्स्ट लिखा था। तो यहाँ तक जब ये कोड चल जाएगा तो हमारे पास एक पैराग्राफ टैग इस तरह से बन जाएगा कि हमारे पास होगा p का टैग और उसमें दिस इज़ न्यू लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये टैग हमने अब बना लिया। अब हमने इस टैग को अपेंड करना है अपने div के साथ। अपेंड चाइल्ड जब हम करते हैं तो वो हमेशा सबसे एंड पे एज अ लास्ट चाइल्ड अपेंड होता है। तो उसके लिए हमने अपना div सेलेक्ट किया और फिर उस div के साथ अपेंड चाइल्ड कर दिया
पैरा जो कि हमने न्यू बनाया था। इंसर्ट बिफोर भी इसी तरह से काम कर रही है कि यहाँ पे अपेंड चाइल्ड क्या करता है, सबसे एंड पे हमारे पास जो टैग हमने बनाया होता है वो डाल देता है, और इंसर्ट बिफोर में हम मेंशन कर सकते हैं कि हमें किस जगह पे अपना एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करना है। रिमूव एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट आप रिमूव भी कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करें और एलिमेंट डॉट रिमूव कर देंगे तो वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। रिमूविंग अ चाइल्ड नोड, आप चाइल्ड नोड भी रिमूव कर सकते हो कि आपके पास एक div था, div के अंदर आपने p1 जो है, जैसे कि ये div 1 है, इसमें से आपने p1 और p2 में से कोई एक जो चाइल्ड है वो रिमूव करना है, तो आप उसको सेलेक्ट करके रिमूव चाइल्ड भी कर सकते हैं। रिप्लेसिंग HTML एलिमेंट्स, हम किसी भी HTML के एलिमेंट की टेक्स्ट जो है या फिर उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू वगैरह चेंज कर सकते हैं। पेरेंट डॉट रिप्लेस चाइल्ड, और किस तरह से आपने चाइल्ड करनी है, किसके साथ चाइल्ड करनी है, चेंज करनी है। इवेंट्स का मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास डिफरेंट तरह के इवेंट्स हैं। ऑन सबमिट है, ऑन क्लिक है, ऑन चेंज है, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की डाउन, ऑन लोड, ये डिफरेंट तरह के इवेंट्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 8 टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पैराग्राफ, आप कोई भी एक पैराग्राफ बनाएंगे और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे या फिर सेट करेंगे। देन राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू ऐड रोज टू अ HTML टेबल, आप कोई भी न्यू HTML टेबल बनाएंगे और फिर जावास्क्रिप्ट फंक्शन के थ्रू उसमें रोज ऐड करवाओगे। Write a JavaScript function that creates a table, accept rows, column numbers from user, input row column number as content, row 0, row column 1 of a cell। आपने एक टेबल बनाना है, फिर यूज़र से पूछना है कि वो कितने कॉलम्स ऐड करना चाह रहे हैं, फिर उन कॉलम्स की जो वैल्यूज़ है वो भी यूज़र से लेनी है। रो 0 कॉलम 0 की शेप में, जैसे हम क्या करते हैं 2D एरे बनाते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो उस तरह से आपने सेल के अंदर वैल्यूज भी रखवानी है। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, आप एक सिलेक्ट का टैग बनाओगे, उसमें ऑप्शंस होंगे डिफरेंट, फिर आपने एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखना है जिससे आप उसके एक या दो ऑप्शंस रिमूव कर दोगे। देन राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू काउंट एंड डिस्प्ले द आइटम्स ऑफ अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एन अलर्ट विंडो, एक सिलेक्ट का टैग बनाएंगे, उसमें ऑप्शंस लिखेंगे और फिर आपने काउंट करना है कि उस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर कितने ऑप्शंस हैं। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू गेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ द विंडो, अब आपके पास जो विंडो है, अगर मैं उसको रिसाइज करता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास एक क्रोम की विंडो है, तो मैं इसको जब रिसाइज कर रहा हूँ तो इसका यहाँ पे टेक्स्ट जो है, साइज जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखना है जो विड्थ और हाइट ऑफ द विंडो कैलकुलेट करे जब भी विंडो रिसाइज हो तब। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू हाईलाइट द बोल्ड वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ, अब आपने ये एक पैराग्राफ लिखना है, फिर आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हो जो इन वर्ड्स को बोल्ड करे, एंड देन राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू गेट द वैल्यू ऑफ href lang rel target एंड टाइप एट्रीब्यूट्स, आपके पास ये एक फंक्शन है, एक कोड है HTML का, आपने इसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ सेलेक्ट करनी है और इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेव करवा के अलर्ट बॉक्स में शो करवाने हैं। ठीक है, तो गेट एट्रीब्यूट्स का फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपने जिससे फंक्शन डिफाइन करना है स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। तो ये 8 टैग्स आपने, ये टास्क आपने करने हैं और अपनी लैब रिपोर्ट में सबमिट करवाने हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा ईमेल पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।